जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं रामकिशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्त, हम लोग त्रिकोणमिति इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ रहे थे और इंपॉर्टेंट फार्मूला में हम आपको पार्ट 1 वाला वीडियो में बहुत बढ़िया बढ़िया फार्मूला बता चुके हैं। अब जो बचल है, जो निष्पत्ति चेंज वाला रहता है, उसको हम इस वीडियो में कवर करते हैं। तो ठीक है, देखिए हम लोग सब्जेक्ट मैथ पढ़ रहे हैं 10 क्लास का। बिहार बोर्ड के जो विद्यार्थी एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से हर साल सवाल आता है। ठीक ना। तो त्रिकोणमिति में जितना भी यानी त्रिकोणमिति इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना, वो सब हम आपको बताते हैं। तो इसके पहले को पार्ट 1 हम वीडियो बना चुके हैं। ये आज का जो हमारा है पार्ट 2 वीडियो है। ठीक ना। तो 1 वाला आप देख लीजिएगा। जिससे देखिए आपको समझना है कि जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा वो चेंज हो जाता है कॉस थीटा में। यानी साइन थीटा किस में चेंज होता है? कॉस थीटा में। और जो कॉस थीटा है ना, वो साइन में चेंज होता है। यानी कि जो कॉस थीटा है वो चेंज हो जाता है साइन थीटा में। यानी दूसरा एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट होता है। यानी साइन थीटा चेंज होगा कॉस थीटा में और कॉस थीटा किस में चेंज होगा? साइन थीटा में। तो ये आपको क्या रखना, ध्यान रखना है। ठीक ना। अब देखिए उसके बाद क्या है, एक होता है टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। तो जो टेन थीटा है ना, वो चेंज होता है कॉट थीटा में। यानी टेन थीटा जो चेंज होता है वो कॉट थीटा में। और कॉट किस में चेंज होगा? तो कॉट थीटा जो चेंज होगा वो होगा टेन थीटा में। तो येहू आपको ध्यान रखना है। यानी टेन कॉट में, तो कॉट किस में? टेन में। अब एक फार्मूला और है जो कॉस कॉस थीटा नहीं, इसमें हाँ कॉस सेक और कॉसेक में। यानी कि एक होता है सेक थीटा जो है वो चेंज होता है कॉसेक थीटा में। कॉसेक थीटा में। तो जो कॉसेक रहता है ना, वो आपका हो जाएगा सेक में। यानी कॉसेक थीटा जो चेंज होगा वो होगा सेक थीटा में। यानी देखिए ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी सवाल आता है और इसमें ये जो निष्पत्ति है ना, इसको चेंज करने पड़ता है। तो चेंज के हिसाब से अगर साइन देखिएगा तो किस में चेंज होगा? तो साइन आपको किस में चेंज होगा? कॉस में। और कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। ये चेंज होता है, अभी हम आपको बता रहे हैं। टेन किस में चेंज होगा? कॉट में। और कॉट किस में चेंज होगा? टेन में। यानी एक दूसरा के उल्टा है। यानी साइन कॉस तो कॉस साइन, टेन कॉट तो कॉट टेन। उसके बाद सेक थीटा चेंज होगा कॉसेक में। और कॉसेक थीटा चेंज होगा किसमें? सेक थीटा में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसका हम एडवांस लेवल बताते हैं कि आखिर यूज कैसे होता है। तो देखिए समझिए, इसको हम एगो यहां से लाइन खींच देते हैं। मान के चलिए ना कि अगर आप साइन थीटा को लिखना चाहते हैं तो साइन थीटा को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि साइन थीटा अगर जरूरत पड़ेगा तो साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा हम लिख सकते हैं। देखिए साइन थीटा को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी जहां जिस प्रकार से जरूरत पड़ेगा हम इसको यूज करने के लिए यानी उपयोग करने के लिए साइन थीटा को साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए थीटा के माने यहाँ डिग्री में आएगा। जैसे 75 डिग्री, 100 90 डिग्री, चाहे तो जो भी है 80 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री, कुछ भी आएगा तो इसको हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग, मतलब क्वेश्चन के अनुसार हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको ध्यान रखना है। तो साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। जैसे यहाँ 75 डिग्री रहता तो 90 में से हम यहाँ कितना घटाएंगे कि 75 आ जाता? तो 15 घटाते, 15 घटाते तो ये आ जाता। तो इसका मतलब है साइन थीटा को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद हम इसको अगर साइन देखिए तो साइन थीटा किस में चेंज होता है? कॉस में। तो हम यहां लिख देंगे कॉस कॉस। क्या लिख देंगे? कॉस। यानी साइन किस में चेंज होता है? कॉस। अब देखिए जो यहाँ थीटा रहता है ना, यानी जो भी यहाँ घटेगा, यानी 90 में से जितना घटाया जाएगा वही यहाँ लिख देंगे। तो 90 में से यहाँ कितना घटाया जा रहा है? थीटा घटाया जा रहा है। इसका मतलब है कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या है कि अब हम ई कॉस थीटा यानी कॉस थीटा की अगर जरूरत पड़ेगा तब कैसे लिख सकते हैं? तो कॉस के भी हम इसी रूप में लिख सकते हैं कि कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस क्या होगा? थीटा होगा। यानी 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कॉस थीटा को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो कॉस किस में चेंज होता है? तो देखिए कॉस साइन में चेंज होता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा। यानी कि कॉस चेंज होगा किसमें? साइन में। तो हम इसको साइन थीटा लिख सकते हैं। यानी कि साइन और कॉस ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। येहू क्या है? बराबर है। यहाँ डिग्री में आएगा, थीटा का मान डिग्री में आएगा। अब देखिए इसके बाद हम आपको बताते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा भी रहेगा ना, तो हम इसको लिख सकते हैं टेन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी टेन को हम लोग टेन थीटा को इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या होगा? तो टेन किस में चेंज हो जाएगा? तो कॉट में, क्योंकि हम यहाँ बताएं कि टेन किस में चेंज होता है? कॉट में।
अब अगर देखिए तो हम tan के कर सकते हैं तो कॉटो के तो कर सकते हैं। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो हम इसमें लिख सकते हैं कॉट इंटू यानी कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए कॉट किस में चेंज होता है, तो कॉट चेंज होगा tan में, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं tan थीटा कर सकते हैं। अब थीटा के मान डिग्री में आएगा, आपको डिग्री के बारे में आपको समझना कि डिग्री में आएगा, वो एग्जाम्पल भी हम आपको देंगे। तो अब देखिए उसके बाद अब है सेक थीटा। तो सेक थीटा को हम लिखने के लिए एक और तरीका है कि सेक इंटू क्या कर सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी सेक थीटा को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। अब सेक किस में चेंज होगा, तो सेक चेंज होगा कौशिक में, किस में कौशिक थीटा में, यानी सेक किस में चेंज होगा कौशिक थीटा में। तो सेक को हम लोग कौशिक थीटा में चेंज करके लिख सकते हैं। अब देखिए सेक के बाद आएगा क्या कि कौशिक थीटा को भी अगर जरूरत पड़े तो हम इसको लिख सकते हैं कौशिक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर। अब देखिए कौशिक किस में चेंज होता है, तो कौशिक सेक में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सेक थीटा। यानी इस प्रकार से हम निष्पत्ति को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आएगा और इसको हम चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि कौन किस में चेंज होता है। तो अब आपसे आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए मान के चलिए ना कि एग्जाम्पल के रूप में हम अगर लेते हैं, तो जैसे देखिए यही ले लेते हैं, यहां हम एग्जाम्पल एगो ले लेते हैं। मान के चलिए ना कि tan 75 डिग्री लिखल है, यानी tan 75 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए tan 75 है ना, ये माइनस ना है tan है, यानी tan 75 डिग्री, यानी देखिए tan थीटा का tan थीटा थीटा के मान कितना है 75 डिग्री। तो हम इसको जानते हैं, एक और तरीका है लिखने के कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan इंटू 90 डिग्री। अच्छा 90 में से कितना घटाएंगे कि 75 आ जाएगा, तो हमको लगता है कि 90 में से अगर 15 घटा देंगे ना तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, यानी 90 में से 15 घटेगा तो 75 हो जाएगा, यानी पूरा 90 में से 15 घट जाएगा तो 75 हो जाएगा। ये tan है और थीटा का मान कितना है 75, यही चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए tan तो tan है, ये 75 डिग्री है, यानी 90 में से 15 जाएगा तो 75 आ जाएगा, यानी हम tan 75 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब देखिए तो tan किस में चेंज होता है, तो tan अभी तो बताएं कि tan किस में चेंज होता है कॉट में, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कॉट लिख सकते हैं। और कॉट लिखने के बाद हम बोले थे कि जो यहाँ घटेगा ना वही लिखना था। जैसे tan वाला में देखिए, चाहे तो कोई वाला में देखिए ये थीटा है, यानी थीटा घट रहा था यहाँ, तो यहाँ थीटे ना लिखे थे, इसका मतलब हम कितना घटा रहे थे 15 डिग्री, यानी कि हम कॉट यहाँ 15 डिग्री लिख सकते हैं। यानी कि देखिए ये दोनों आपस में बराबर है, यानी tan 75 और कॉट 15 ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये सब जितना है ना, यानी साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है, कॉस थीटा साइन थीटा के बराबर है, tan थीटा कॉट थीटा के बराबर है, कॉट थीटा tan थीटा के बराबर है, और सेक थीटा कोसेक थीटा के बराबर है, और कोसेक थीटा इसमें सेक के बराबर है। अच्छा ये सब बराबर कब है, जब डिग्री में मान दे रहेगा आपको कि इतना डिग्री को अगर हल करना है तो ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो यहाँ देखिए tan 75 और cot 15 के आपस में बराबर है, यानी tan 75 को हम tan इंटू 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री माइनस 15 या cot 15 लिख सकते हैं, बात सेम है, यानी tan 75 को हम cot 15 भी लिख सकते हैं क्योंकि फार्मूला के अनुसार ये आता है। तो दोस्त आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी दोस्त हैं आपको पढ़ सके और फार्मूला को याद कर सके। देखिए हम आपको एकदम टू द पॉइंट बताएंगे, और इसके अगर आपको पूरा डिटेल में वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से हम आपको पूरा कंप्लीट बना चुके हैं। जैसे आप त्रिकोणमिति देखिएगा तो त्रिकोणमिति में हम टाइप बाय टाइप आपको पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक ना। तो आप इसको मतलब याद करिएगा, लिख लिख के याद करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे एक अगले वीडियो में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।